इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि हम ऑनलाइन आगे पढ़ाएं, तो आज हम ये छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं अपने एक YouTube चैनल के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी बच्चों को ये बता देता हूँ जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, जैसे कि SSC, HSSC और किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए YouTube चैनल बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। तो अभी जो हरियाणा स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें जो HSSC जितने भी एग्ज़ाम्स लेती हैं, उन एग्ज़ाम्स के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में जो 15, 16, 20 मिनट या 30 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा, हम इस छोटे से सेशन में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं या उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ HSSC की। HSSC क्या है, इसका अगर मैं बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरा सब्जेक्ट जो कि मैथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ इस YouTube चैनल पे, इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो, या पूरे पेपर की बात कर लेते हैं, HSSC के किसी भी पेपर की कोई भी पैटर्न निर्धारित नहीं है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हैं हम HSSC का, कि कोई भी पेपर निर्धारित नहीं होता अभी कितने का आएगा। हम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया 5 से 7, 10 या 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ HSSC की, तो कुछ एग्ज़ाम उसने ऐसे भी लिए हैं जिसमें 10 से 15, 20 क्वेश्चन भी जो है मैथ के पूछे थे। अदरवाइज़ जो एवरेज पूछता है वो 5 से 10 क्वेश्चन की एवरेज रहती है। हो सकता है 5 भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाए, इसके बीच में 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन इस तरह से पूछता रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टॉपिक की, तो आइए हम टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ, तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज़ परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थर्ड वन जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एज। अब कुछ बच्चे यहाँ बोल रहे होंगे कि सर ये 2 टॉपिक ही आप क्यों पढ़ाते हो स्टार्टिंग में। देखिए बच्चों, इन टॉपिक्स के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जो 2 टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये ऐसे 2 टॉपिक है जिन भी बच्चों का ये 2 टॉपिक क्लियर होता है, वो बच्चा मैथ के अंदर मार नहीं खाता है, क्योंकि मैथ के लगभग 90% क्वेश्चन जो है इन दोनों टॉपिक पे ही डिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा, हम कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको कोई फार्मूला नहीं रटाऊंगा, मैं केवल एक अप्रोच आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। उस एक अप्रोच से मैं 90% क्वेश्चन, देखिए 100% नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि 100% में काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक अलग से होंगे, जैसे वेक्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो उनमें कोई परसेंटेज या रेशियो का कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 90% जो पोर्शन होगा वो हम इसी से मतलब क्लियर करेंगे। कौन कौन से 2 टॉपिक, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डिस्काउंट। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ एवरेज। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम एंड वर्क। और कौन सा रह गया, हाँ, बोट एंड स्ट्रिंग। देखिए टाइम एंड वर्क में वेजेस के भी क्वेश्चन हम इसी के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि HSSC की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 2 तरह से पेपर बना रहा है। जो पिछले 10 से 15 मतलब प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या अप्रोच आ रही है, उसमें क्या है कि ये जो 10 के 10 टॉपिक जो मैंने आपके यहाँ सामने लिखे हैं, इसके अलावा भी एक आधा टॉपिक और होगा, ठीक है। कुछ मैंने बेसिक छोड़ दिया हो तो वो हम आगे लिख लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब इन टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूँ HSSC के पेपर के साथ, तो वो 2 तरह से पूछ रहा है पेपर। एक तो जो 10वीं या 12वीं तक का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब 10वीं या 12वीं एडवर्टीज़मेंट में अगर 10वीं या 12वीं मांग रखी है
तो उस 10वीं 12वीं के आधार पर जो पेपर बना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रुप डी का पेपर था, ठीक है। हाँ, ग्रुप डी से मुझे याद आया कि एक बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक था, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत पूछा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पूछा था, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करता हूँ दूसरी, तो दूसरी अप्रोच पूछता है वो ग्रेजुएशन वाली। मतलब ग्रेजुएशन में अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल अलग टॉपिक हैं। अलग टॉपिक बोले तो जो +1 और 2 के टॉपिक है मैथ के, जैसे कि कौन कौन से, इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं 12 नंबर लगा करके। देखिए सबसे पहले तो एक ऐसा टॉपिक जो हर बार पूछता है, हर पेपर में पूछता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस, अब वो टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहां से जो कि बिल्कुल अलग पूछता है। देखिए एक 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है तो 10th लेवल का, बट इसमें अगर मैं बात करता हूँ आपके ग्रुप डी की ही, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे थे। इसी तरह से एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसी के अंदर लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स की, इसके बाद मैं बात करता हूँ वेक्टर की। एक एडवांस का ही टॉपिक यहाँ लिखना रह गया मेरा, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हम 2 तरीकों से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 2D और एक पढ़ेंगे 3D, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एक 2 डायमेंशन, ठीक है। ये लगभग 17 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हो सकता है एक आधा यहाँ पे रह गया हो। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए आई थिंक ये थोड़ा सा बच्चों को समझ आ गया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये केवल HSSC के बच्चों के लेवल का मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। मैं इसके साथ साथ आपको SSC Tier 1 का इसमें साथ में कवर करवाऊँगा, जो SSC Tier 1 की तैयारी कर रहे हैं, एज वेल एज जो बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, एज वेल एज ये जो UGC नेट के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जो जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा उन बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। क्योंकि UGC नेट के अंदर 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, क्वांट की जो है वो 5 क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक और टॉपिक आता है दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करता हूँ तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपका DI जो है वो अलग से UGC नेट में 5 नंबर का आता है, बाकी क्वांट 5 नंबर का आता है। तो 5 क्वेश्चन DI के और 5 क्वेश्चन क्वांट के, मतलब 5 और 5 10 क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। वो 20 नंबर का पोर्शन UGC नेट के लिए भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी बच्चों को सबसे पहले मैं थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि भैया जितने भी आपके रिलेटिव हैं या जितने भी आपके जो नॉन हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं HSSC की, तो उन बच्चों के लिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो है टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।